बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्कीमेटिक डायग्राम्स के हवाले से डिस्कस किया था। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, नेबुलाइज़र एटोमाइज़र को डिस्कस कर रहे थे। तो नेबुलाइज़र हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, एटोमाइज़र पर आए थे। तो एटोमाइज़र को कंप्लीट करते हैं आज। एलिमेंट्स टू बी एनालाइज्ड नीड्स टू बी इन एटॉमिक स्टेट, कि जिस भी एलिमेंट को एनालाइज करना होता है एटॉमिक स्टेट में उसकी ज़रूरत पेश आती है, तो एटॉमिक स्टेट में लेकर आने के लिए हमें एटोमाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। एटोमाइज़र इज़ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेकिंग मॉलिक्यूल इनटू एटम। एटोमाइजेशन का इससे मुराद है कि पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना। दिस इज़ डन बाय एक्सपोजिंग दी एनालाइट टू हाई टेम्परेचर। इसमें क्या करते हैं, एनालाइट को हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो इन दी फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस, ये फ्लेम की सूरत में किया जा सकता है, फ्लेम की मदद से किया जा सकता है, या ग्रेफाइट की फर्नेस में ये प्रोसेस किया जाता है। एटोमाइज़र बेसिकली टू कैटेगराइज हैं एटोमाइज़र में। एक फ्लेम एटोमाइज़र है, सेकंड वन है ग्रेफाइट ट्यूब एटोमाइज़र। फ्लेम एटोमाइज़र में क्या होता है, टू क्रिएट फ्लेम वी नीड टू मिक्स एन ऑक्सीडेंट गैस एंड अ फ्यूल गैस। ऑक्सीडेंट गैस मीन कि भी ऑक्सीजन जिसमें हमें अवेलेबल होती है, ज़्यादा से हाईली कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ फ्यूल गैस यानी कि एसिटिलीन वगैरह की, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एयर एसिटिलीन फ्लेम और नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन फ्लेम इज़ यूज्ड, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड और डिजॉल्व्ड सैंपल्स आर टिपिकली यूज्ड विद फ्लेम एटोमाइज़र। लिक्विड और डिजॉल्व सैंपल आर टिपिकली यूज, ये ज़्यादातर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, आर टिपिकली यूज्ड विद फ्लेम एटोमाइज़र के में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब है ग्रेफाइट ट्यूब एटोमाइज़र uses a graphite coated furnace to vaporize the sample. Sample are deposited in a small graphite coated tube which can, graphite कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ट्यूब विच कैन बी हीटेड टू वेपराइज एंड एटोमाइज द एनालाइट। द ग्रेफाइट ट्यूब्स आर हीटेड यूजिंग अ हाई करंट पावर सप्लाई। जब हम दी जाती है तो उसकी मदद से ग्रेफाइट ट्यूब्स आर हीटेड यूजिंग अ हाई करंट पावर सप्लाई। हाई करंट पावर सप्लाई दी जाती है तो उससे ग्रेफाइट को हीटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटर। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं मोनोक्रोमेटर्स के हवाले से। मोनोक्रोमेटर का बेसिकली फंक्शन होता है कि ये एक सेम वेवलेंथ को, जो है सेम वेवलेंथ, सेम इंटेंसिटी वाली लाइट को सेपरेट आउट करता है, सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट का करना, सेपरेट आउट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फोटोमीटर। इट इज़ यूज टू सेपरेट आउट ऑल ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स। नंबर ऑफ 1000 लाइन है, अगर उनको भी सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोनोक्रोमेटर इज़ यूज टू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल एंड टू एक्सक्लूड अदर वेवलेंथ्स। तो जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ होती है उसको सिलेक्ट कर लेता है, जो इरिक्वायर्ड होती है उनको एक्सक्लूड कर देता है। देन हम चलते हैं डिटेक्टर के। डिटेक्टर, द लाइट सिलेक्टेड बाय द मोनोक्रोमेटर इज डायरेक्टेड ऑन टू अ डिटेक्टर दैट इज टिपिकली अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब whose function is to convert the light signal into an, कि ये लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोर्शनल में टू द लाइट इंटेंसिटी। द प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज फुलफिल्ड बाय अ सिग्नल एम्पलीफायर, एंड एम्पलीफायर की मदद से ये प्रोसेस किया जाता है। द सिग्नल could be displayed for readout or further fed into a data station for printout by requested format। जो भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है उसमें इसको पुट कर दिया जाता है और प्रिंट आउट ले लिया जाता है सिग्नल्स का। अब हम डिस्कस करते हैं द एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
Atomic absorption spectroscopy is one of the most widely used technique for the determination of metals at trace length in solution. ट्रेस एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए सोल्यूशन में, यानी कि जो माइन्यूट मिकदार में, माइन्यूट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं किसी भी सोल्यूशन में एलिमेंट्स, उनको डिटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द वाटर एनालिसिस. वाटर एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बेरियम कंटेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए वाटर में. उसके बाद है यूज्ड फॉर द फूड एनालिसिस. फूड एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है. यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ एनिमल फीड स्टफ्स, फॉर एग्जांपल मैंगनीज, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, सिलीनियम, जिंक. एनालिसिस ऑफ एडिटिव्स इन लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स एंड गैसेस में एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं. मसलन बैरियम, कैल्शियम, सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, लिथियम है. एनालिसिस ऑफ सॉइल मट्टी का यानी कि एनालिसिस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. यूज्ड फॉर द क्लिनिकल एनालिसिस, ब्लड सैंपल्स के लिए, होल ब्लड, प्लाज्मा के लिए, सीरम के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन एक्सेट्रा. लेवल ऑफ मेटल्स कुड बी डिटेक्टेड इन टिश्यूज सैंपल लाइक एल्यूमिनियम इन ब्लड एंड कॉपर इन ब्रेन टिश्यूज़. कॉपर को ब्रेन टिश्यूज़ में फाइंड आउट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है. प्रेजेंस ऑफ मेटल्स एज एन इम्प्योरिटी आर इन एलॉयज कुड बी डन इजीली. कि अगर मेटल्स मौजूद हैं, इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद हैं किसी भी अलॉय के अंदर, उनकी मौजूदगी का भी पता जो है वो आसानी से लगाया जा सकता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हुए. तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है और आज हमने इसके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर लिया हुआ है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.